स्टेज की तरफ पीठ नहीं करते जब कोई बोलता है, नाराज मत होना। जी मैम बिल्कुल। और थोड़ा सा बेटा इस चीज़ का आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। और मिथिलेश पांडे सर, और इतने लंबे लंबे डायलॉग्स, चाहे वो मदन सर हैं चाहे मिथिलेश पांडे सर, मैं अब हमारे निर्णायक के तौर पे प्रभात गंगोला जी, जरा एक बार जोरदार तालियां हम इनके लिए भी बजाएंगे। सर आपसे भी हम एक्सपेक्ट करेंगे। बिल्कुल अब आएगा मुझे। थैंक यू मीनाक्षी जी। मंच में आसीन सभी गणमान्य लोग, मित्रवर, मिथिलेश जी, मदन जी और आप सभी प्रिंसिपल सर, बड़ा ख्याल से समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूं। मैं आवाज वाला आदमी हूं, शायद डायलॉग्स तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। पहली बात मैं आपसे शेयर ये करना चाहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस पूरे कंपटीशन को लेकर के, कि हमने निर्णय जो लिए हैं वो उसका क्राइटेरिया क्या रहा होगा, सबको जानने की उम्मीद होगी। क्योंकि जिस बच्चे ने परफॉर्म किया, जैसे मिथिलेश जी ने बोला, उसने मंच पर आकर के अपना जो 100% था वो देने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वो फर्स्ट या कोई प्लेसमेंट क्यों नहीं आया उसका। ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है हर एक प्रिंसिपल के मन में, हर एक कोऑर्डिनेटर के मन में, हर एक टीचर के मन में, और जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके मन में, कि सर हमने तो बहुत अच्छा किया था, जैसा हमको सिखाया था 100% हमने एग्जीक्यूट किया मंच में, तो कहाँ गड़बड़ हुई, हमारा प्लेसमेंट क्यों नहीं आया। उनमें क्या ऐसा अच्छा था कि वो नंबर 1 आए या नंबर 2 आए या नंबर 3 आए, जो कुछ भी रहा उनका प्लेसमेंट। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। मैं किसी का पर्टिकुलरली किसी एक टीम का नाम लेकर के नहीं बोलूंगा, ओवरऑल बोल रहा हूं। कॉस्ट्यूम्स पहली प्राथमिकता। जब आप लोक नृत्य की बात करते हैं तो लोक से जुड़े हुए कॉस्ट्यूम्स नंबर 1, पहली शर्त। कंपोजिशन, मैं सभी कोऑर्डिनेटर्स और जो प्रोग्राम्स करवा रहे हैं स्कूल्स में बच्चों को, उनसे मेरा अनुरोध है कि जो आप ऑडियो रिकॉर्डिंग्स चलाते हैं उनको थोड़ा एडिट कीजिए। वो एब्रप्टली कोई गाना कहीं से शुरू हो जा रहा, कोई गाना कहीं से शुरू हो जा रहा, कोई गाना कहीं से शुरू हो जा रहा है, तो वो क्या है कि तारतम्यता, जो उसकी कंटिन्यूटी है, उसको तोड़ता है। तो दर्शक जो है वो वहां पर तंद्रा टूटती है और उस सीन से हट करके वो अचानक किसी दूसरे एरा में चला जाता है। तो वो ये मंच की सबसे बड़ी विशेषता है कि तारतम्य बना रहना चाहिए, कंटिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात, कुछ बच्चों ने इंडियन कॉस्ट्यूम पहना था लेकिन वो बेली डांसर्स की तरह, मुझे उनकी बेल्ट बहुत अच्छी नहीं लगी, वो उसके साथ मैच नहीं कर रही थी। आई डोंट रिमेंबर द टीम। उन्होंने वो जो बेली डांसर्स जो बेल्ट पहनते हैं उसको उन्होंने वेस्ट बेल्ट बना करके पहनी थी। आई थिंक थोड़ा था। कोई बच्चा है उसमें से जो उठे, कॉस्ट्यूम में है कोई बच्चा? दैट इज द बेली बेल्ट। ठीक है, कहां ले गया उस दिमाग को। जबकि सांगली और पंढरपुर में जब ये नृत्य होता है, इस देवी की आराधना होती है और पंढरपुर के देव का आराधना होती है, जो थीम आपने उठाई, मैं सर से पूछ भी रहा था कि क्या कोई महाराष्ट्र से है उस टीम में या कोई टीचर जिसने तैयार किया होगा, तो वो उसको मैच नहीं कर रहा था। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, बहुत अच्छा बच्चों में कोऑर्डिनेशन था, बहुत अच्छा ड्रेसअप था, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी चीज। दूसरा, गाना बज रहा है, नेपाली टोपी पहनी है हिमांचली, नथ पहनी है गढ़वाली, तो एज जज मुझे वो खटकी बातें, इमीडिएटली मैंने मार्क्स कट डाउन किए। मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी सी बातें। आप ब्लॉक्स बनाते हैं
स्टेज को कवर करने के लिए, इतना बड़ा स्टेज है अप्रॉक्सीमेटली 35 फीट्स, ठीक है, 35 फीट्स को कवर करना ये कोऑर्डिनेटर का काम है कि बच्चों की कैसे ब्लॉक्स बनाए जाएं कि वो दृश्य बड़ा सुंदर लगे, सामने से देखने में कहीं पर से उलझे नहीं, एक बच्चा जो है वो दूसरे को ओवरलैप ना करे। ये आमतौर पर स्टेज वाले सिखाते हैं कि भाई पीठ नहीं दिखानी चाहिए, बैकवर्ड्स मूवमेंट नहीं होने चाहिए, तो मंच की मर्यादाएं हैं। तो मंच की मर्यादा ये है कि मंच पे जहाँ सरस्वती के आगे दीपक जल जाता है उसके बाद मंच में कोई लॉ अलाउड नहीं है। कितने लोग जानते हैं मंच की मर्यादा? दिए भी जले, आप सिंबॉलिक रखिए, जैसे मैंने भी कहा था कि रंग अगर आप बिखेरते हैं, मंच का अगर ये हाल कोई और देख ले तो उससे माथा पीट लेगा। मैं एक बार छोटी सी याद अब मुझे आती है, सोनल मानसिंह की जी के साथ उनका परफॉर्मेंस चल रहा था, मैं गा रहा था बैकड्रॉप में, तो वो इतना फिसलन भरा हो गया, कोई उससे पहले जो डांसर थे उनसे वो दिए से तेल थोड़ा सा गिर गया मंच पर, तो उन्होंने परफॉर्म करने से मना कर दिया। वो मंच से उतर गई, मंच को उन्होंने सम्मान दिया, कान छुए, अपने गुरुओं को याद किया। उन्होंने कहा कि बड़ा मतलब मजाकिया लहजे में उन्होंने बोला कि मेरी एक टांग तो ऑलरेडी टूटी हुई है और दूसरी को मैं तोड़वाना नहीं चाहती हूँ। तो ये मंच की मर्यादाएं होती हैं। तो जो मंच पे आप सीख के जाते हैं वो भविष्य में आप अपने अंदर उसको समेट के जाइए, आप उसको व्यवहार में लेके आइए। जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप डांस परफॉर्म करते हैं, जैसा आप प्ले परफॉर्म करते हैं, थिएटर में जाते हैं, ये सारे आपको एटिकेट सिखाते हैं, आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं। ये इतने सारे फैक्टर्स, कोई ऐसी विधा नहीं है जो आपको एक साथ दे दे। सिर्फ मंच एक ऐसी जगह है जो आपको डिसिप्लिन्ड बनाएगा, जो आपको लगन सिखाएगा, जो आप में डेडिकेशन पैदा करेगा, और जो आपको सबसे पहली बात, बड़ी ज़रूरत जो है, जो आपको ऑडियंस को फेस करने का, जो ऑडियंस का ग्रेस है उसको सहने का जो मादा आप में आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ मंच दे सकता है। मंच पर खड़ा होकर के बोलना या मंच पर परफॉर्म करना इतना आसान नहीं है जितना सामने चेयर पर बैठ करके देखना है। तो आप सारे परफॉर्मर्स मेरे लिए नंबर 1 हैं और हम सारे लोगों के लिए नंबर 1 है। नो मैटर किसका प्लेसमेंट आई, किसकी नहीं आई, किसकी क्या हुआ, क्योंकि हर दिन हर एक का नहीं होता है। किसी दिन कोई किसी का बढ़िया दिन होता है, वो फर्स्ट आ गया, किसी दिन किसी का दूसरे का होता है, वो फर्स्ट आ गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बताना चाहूँगा कि क्राइटेरिया हमारा ये था जजमेंट का। अच्छा बुरा जजमेंट हो सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी या बुरी नहीं हो सकती। परफॉर्मेंस होती है। और आपने भरसक प्रयास किया, हर एक छोटे से छोटे बच्चे ने, बड़े से बड़े बच्चे ने पूरी तरह लगन से परफॉर्म किया। तो आपको बहुत बहुत तालियां हैं हमारी तरफ से, बहुत बहुत मन से शुभकामनाएं, और ईश्वर करे आप अपने जिस भी मकाम में पहुंचना चाहें वहाँ पर आप पहुँचें और दम से पहुँचें, एक अच्छे नागरिक की हैसियत से, एक अच्छे सोल्जर की हैसियत से, एक सच्चे इंसान की हैसियत से, और एक बहुत अच्छे कलाकार की हैसियत से। कलाकारी आप सब लोग अपने अपने घरों में करते हैं। अपनी माँ से रोटी मांगते वक्त भी कलाकारी करते हैं बहुत सारे बच्चे, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। और उस वक्त का वो जो थिएटर है उसको कभी आप मन में सोचिएगा, वही कलाकार है और उसी को मंच पर परफॉर्म करना होता है। तो बात ऑब्जर्वेशन की है, बात पकड़ने की है और उसको एग्जीक्यूट करने की है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। और वाकई में जो कई बारीक चीज़ें जो हमें भी नहीं मालूम थी, तो वो